स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बिटवीन 1673 और 1723 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा, वो टीथ स्क्रैपिंग्स और रेन वाटर में। यही एक पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप को बनाया और लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी हेल्प से देखा। नेक्स्ट है लुइस पाश्चर, जो कि एक फ्रेंच ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कंसिडर किया जाता है। इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस दी, जो कि बियर प्रोडक्ट में और वाइन प्रोडक्ट में हेल्पफुल है। इसलिए उन्होंने बताया कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्पॉयलर्स कॉज करते हैं। किसी चीज़ को स्पॉइल करने का वर्क जो करते हैं वो माइक्रोब्स ही करते हैं। इन्होंने ही एक स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो लाइफ डिड नॉट जस्ट स्पॉन्टेनियसली अराइज, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको उन्होंने डिस्प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू हिम, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जो अपना वर्क करते हैं। उसके अलावा इन्होंने ही पॉस्चराइजेशन प्रोसेस दिया। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो दूध होता है उसको में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो एक डेफिनेट टेम्परेचर तक उसको बॉईल करके नष्ट ना किया जाए तो वो मिल्क को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इन्हीं की पॉस्चराइजेशन थ्योरी के बेस्ड पर दूध को कम से कम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के ताप पर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है, जिससे कि जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो नष्ट हो जाए और मिल्क स्पॉइल ना हो। लुइस पाश्चर ने ही रेबीज़ जो वैक्सीन थी उसका निर्माण किया था, उनको बनाया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, जिसको हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कंसिडर करते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किया, डेमो दिया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे डिज़ीज़ को कोज करते हैं, उनका क्या रोल होता है डिज़ीज़ को कोज करने में। इन्होंने सबसे पहले बैसिलस एंथ्रासिस माइक्रोब्स को आइसोलेट किया। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है, उस बैक्टीरिया को डिस्कवर भी रॉबर्ट कोच ने ही किया था 1882 में। उसके अलावा विब्रियो कॉलेरा 1883 में इन्होंने ही डिस्कवर किया, जिसके लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा रॉबर्ट कोच ने ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिज़ीज़ के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है वो डेवलप किया, वो बताया कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिज़ीज़ को कोज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं इलिया मेशनकॉफ। इलिया मेशनकॉफ ने सबसे पहले रियलाइज़ किया या बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, जिसको हमने इम्यूनिटी सिस्टम का नाम दिया। मीन्स कैसे किसी फॉरेन मटेरियल या फिर बोल सकते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करती है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहलाया जाता है, जिसको इलिया मेशनकॉफ ने ही सबसे पहले सर्च किया था, बताया था। नेक्स्ट है हमारे पॉल एनरिच। पॉल एनरिच ने सर्च किया था एक
बोल सकते हैं मैजिक बुलेट या मेडिसिन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्होंने सबसे पहले सिंथेसाइज की साल्वर्सन, जो कि एक आर्सेनिक डेरिवेटिव मेडिसिन है सिफिलिस डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को सर्च किया, डिस्कवर किया, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट की गई थी, लेकर बनाई गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन है फ्लेमिंग के थ्रू। उसी के साथ वॉक्समैन, एक सैल्मन वॉक्समैन हुए, जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन और अदर एंटीबायोटिक मेडिसिन को डिस्कवर किया था। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।